लड़कियों को सहेली बनाए, लड़के लड़कों को दोस्त बनाए, तो बुद्धि शक्ति प्राण शक्ति मजबूत होती है। जो लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से फ्रेंडशिप करते, उनकी बुद्धि शक्ति प्राण शक्ति दब्बू बन जाती है। बुद्धि में तटस्थता हो, पक्षपात न हो तो बुद्धि बढ़ती है, समत्व हो तो बुद्धि बढ़ती है, सत्संग का विवेक हो तो बुद्धि बढ़ती है। और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा पोषण, अच्छा व्यायाम और संयम, इससे प्राण शक्ति बढ़ती। बस प्राण शक्ति बुद्धि शक्ति दो बढ़ गई तो सारी दुनिया को आश्चर्य में डाल सकता है। 3 पढ़े हुए, दुनिया आश्चर्य करती। हम खाली 3 पढ़े, दुनिया आश्चर्य करती। प्रधानमंत्री भी आते, मुख्यमंत्री भी आते। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या, देवता और यक्षों के आगे तो प्रधानमंत्री पद कुछ भी नहीं है। अष्ट सिद्धि 9 निधियों के आगे प्रधानमंत्री पद तो कुछ भी नहीं है। पूरे धरती के प्रधानमंत्री अष्ट सिद्धियों के आगे कुछ भी नहीं है। तो प्राण शक्ति बुद्धि शक्ति से बढ़ाने के 3 उपाय हैं। अच्छा पोषक भोजन, जिसमें गाय का दूध बहुत फायदा करता है, और सुबह 7 बजे के पहले शौच आदि चले आ जाए तो तबीयत अच्छी रहेगी। जो 7 बजे के बाद लेटरिन जाते हैं उनके पेट की गड़बड़ी रहेगी, और जो 11 बजे के बाद खाते हैं उनका पाचन तंत्र गड़बड़ रहेगा। अभी हम खा के आए, 11 के पहले खा ले। जो 11 बजे के बाद खाते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, उनका तबीयत गड़बड़ रहेगा, क्योंकि पाचन तंत्र 9 से 11 के बीच काम करता है ज्यादा, बाद में ढीला हो जाता है। 1 से 3 के बीच तो छोटे आंत में जीवनी शक्ति होती है। वो 1 बजे खाया तो 11 बजे खाया तो 1 बजे तक उसका जो पोषक तत्व है वो खींचेगा। अब खाएगा ये 1 बजे तो पोषक तत्व क्या, कच्चे तत्व खींचेगा तो बीमार रहेगा। धृति और बुद्धि दोनों इकट्ठी हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेधा। ये आदमी मेधावी है। मेधावी का क्या है? अनुचित को काट देगा, छांट कर अपने जीवन से अलग कर सके, और उचित को जो धारण सके उसे मेधा बोलते हैं। ये आदमी मेधावी है। अनुचित को काट देगा, उचित को पकड़ लेगा, वो मेधावी। और मिश्रण में खींचा जाएगा, वो बुद्धू और बुद्धिमान दोनों मिक्स है। एक लड़का था, बच्चे सुन रहे हैं? एक लड़का था, वो बाद में बहुत महापुरुष हो गए। स्वामी योगानंद जब बच्चे थे तो उनके पिता को और उनके भाई को लोग पत्र लिखते थे। उसके भाई ने कहा, देखो तेरे को तो कोई पूछता ही नहीं, तेरे को तो कौन पत्र लिखता, मेरे को देखो कितने लोग पत्र लिखते हैं। पिताजी को लिखते, मेरे को लिखते, तेरे को कौन पूछता है? बच्चे को बोला, बाल मुकुंद को। तो मुकुंद बोला, मेरे को कोई पत्र नहीं लिखता। तो भगवान की पूजा करता था कि भगवान आप मेरे को लिख दो ना पत्र, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है। लो मैं आपको पत्र लिखता हूँ, मेरा नाम मुकुंद है, ये मेरी एड्रेस है, आप मेरे को पत्र लिखो, नहीं तो मेरे भाई मेरे को चिढ़ाते। हे भगवान मेरे को पत्र लिखना, मुकुंद नाम है मेरा, फलाना घर है, इधर एड्रेस लिख दिया, जरूर पत्र लिखना। आपका सेवक, आपका बालक मुकुंद प्रणाम करता हूँ, मेरे को पत्र लिखना। वो
पोस्ट के लाल डिब्बा होता है ना पोस्ट कार्ड डालने का, उसमें डाल दिया। हाँ, वो पत्र वाला आवे, अरे बोले मेरा पत्र आया क्या? मेरा पत्र आया क्या? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए। वो भगवान के आगे बैठा कि भगवान 10 दिन हो गए अभी तक पत्र नहीं लिखा मेरा भाई, तो मेरे को चिढ़ाता है, आप पत्र लिखो ना। बुझो, भगवान की तो मूर्ति थी, लेकिन वो मुकुंद भगवान क्यों नहीं लिखते पत्र? जो झूठ बोलते ने उस पर तुम नाराज होते हो, मैं तो अब झूठ भी तो नहीं बोलता हूँ। जो जरा जरा बात में दुखी होते हैं वो भी तुमको पसंद नहीं आते, तो मैं जरा जरा बात में अब दुखी भी तो नहीं होता हूँ। और जो गंदे लड़कों से दोस्ती करते उनसे भी तुम नाराज होते हो, तो मैं तो गंदे लड़कों से दोस्ती भी छोड़ दिया। तो क्या आप नाराज है क्या? पत्र लिखो ना, दयालु होना। जो बच्चा तुमको याद करता है तो तुम उनके हृदय में बैठ के देखते हो और फिर सब कुछ कर सकते हो। तो करते 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 भगवान के सामने देखे, फिर रुदन आ जावे। वो भगवान के सामने बैठने से, ओम का जप करने से तो प्राण शक्ति बुद्धि शक्ति खुलती, और बुद्धि शक्ति प्राण शक्ति खुली तो भगवान तक उसकी बात पहुंच गई। और फिर भगवान ने उसको कितना महान पुरुष बना दिया, बाप रे बाप। उनका नाम स्वामी योगानंद जी पड़ा। बाल मुकुंद से विदेश में गए, फौजियों को बोला कि तुम्हारी ये पुल और एटम बम, ये हथियार कुछ भी नहीं है। प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति बढ़ जाती है तो संकल्प से कुछ का कुछ हो सकता है। तुमने जो भी नया पुल बनाया फौजियों का, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति से वो पुल में तोड़ के दिखाता हूं। हैं? हाथ नहीं लगाओगे, पुल तोड़ दोगे क्यों? हाँ, नया नया पुल बना, उधर ले गए, बोले देखो ये पुल मैंने देख लिया, अब मेरे को 2 फलांग दूर ले चलो तुम। वहां से पुल दिखता है, अब देखना कैसे टूटता है। दोनों हाथ ऐसे किया और यहाँ ओमकार का थोड़ा चिंतन किया, लंबा श्वास लिया, मन में जपा ओम 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 ओम। में हाथ खोलूंगा उसी समय ये मजबूत पुल मिलिट्री का धड़ाक धूम गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति एक होती है, संकल्प सच्चा होता है। देखना आप। होठों में जपा, फिर शांत हो गए, फिर हृदय में जप हुआ, फिर हृदय का जप भी छोड़ दिया, एकदम शांत हो गए और संकल्प दोहराया। दोनों हाथ यूं खोलते हैं, जो हाथ खोलते त्यों नया पुल बना था मिलिट्री का, जिसे मिलिट्री वाले जाते और गाड़ियां जाती है, सब बढ़िया पुल। वे देखते रह गए सब। मेरे गुरुजी ने बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति विकसित हुई थी, तो झूलेलाल मंदिर वालों की जगह कब्रिस्तान वालों ने घेर ली थी, हमारी है। तो केस चला, 42 साल हो गए, केस का निपटारा नहीं करे। अंग्रेज लोग तो हिंदू मुसलमान लड़े और राज करे, डिवाइड एंड रूल, वो तो भिड़ाते रहते हैं। अभी भी संतों को और समाज को भिड़ाने के लिए टीवी में कितना खर्चा करते वो लोग।
वो तो अपने देश को तोड़ने में लगे हैं और फिर अपने लोग घुसेड़ रहे हैं, अपनी कंपनी के घुसेड़ रहे हैं। करोड़ों रुपया नोच के विदेश में गया, लोगों को नौकरी धंधा नहीं, ऐसा खोखला कर दिया देश को। पहले भी लूट के चले गए, फिर हम आजाद हुए तो थोड़े ठीक हुए, अब फिर उनके आदमी घुस गए तो बेचारे बेरोजगारी। डैम के पास में आदिवासी 2-4 झोपड़े थे, वो बेचारे रो रहे थे कल, बोले वो सरकार तोड़ गई हमारा। अब उधर तो फालतू जगह पड़ी है, आदिवासी बेचारे कहाँ जाए, 3 महीने से ऐसे नीचे पड़े हैं। उनको देख के तो दया आती है। वो मंत्री का नाम लिया, वो मंत्री ने तोड़वाया है। मंत्री को तो कितना करोड़ों अरबों रुपया है और अपना स्कूल है, क्या क्या है। मैं मंत्री का नाम लूंगा तो उसकी बदनामी होगी। वो मंत्री का नाम भी बताया, वो मेरे पास आया भी था, नागपुर में चुनाव लड़ता है। मैं देखता हूँ, उनको थोड़ा समझाऊं क्यों गरीबों को सताना। खुद तो करोड़ों अरबों रुपए है, तभी भी और चाहिए, और गरीब बेचारे। वो बाई रो रही थी, बच्चों को तो खाना पीना भी नहीं दिया, मकान टूट गया, कमाई भी नहीं थी। हमने थोड़ा पैसा दिया कल, थोड़ा आज दिया, लेकिन उनका तो मकान तोड़ दिया तो अच्छा नहीं हुआ ना। गरीब आदिवासी बेचारे मजदूरी करे खाए। तो बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति बढ़े तो आदमी बुरा काम नहीं करेगा। जब लोलुपता बढ़ती है ना, स्वार्थ, तब चाहे गरीब हो आदिवासी हो, तोड़ो। तो फिर अपना बड़े लोगों से वो जमीन बेचो, करोड़ों रुपया कमाओ, ऐसा करते। अब ये बच्चों का कार्यक्रम देखो तुम, फिर मैं दूसरा तुमको सिखाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि बस तुमको लगेगा कि हम जरूर, और आसान है, कठिन भी नहीं है। चाहे सर्टिफिकेट तुम्हारे को पहली क्लास का हो, लेकिन प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति बढ़ी तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे धन्य होने लगेंगे। थोड़ी देर शांत रहने का अभ्यास करें। एक टक आंख की पलकें न गिरे, एक टक भगवान को देखे, आकाश को देखे, इससे एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। इंद्रियों को वश में करे, जब आए तब खा लिया, जब आए तब नहीं, कब खाना कब नहीं खाना, कब बोलना कब नहीं बोलना, ऐसा संयम हो। दूसरा, अपने में दोष नहीं, दुखदायी जो कर्म है उनसे बचे। चोरी, चुगली, बुरी नजर से कन्या छोरे को देखे, छोरा कन्या को देखे, इससे जीवनी शक्ति नाश होती। सदाचरण करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, आसक्ति न रखे और सत्य बोले और सहन शक्ति बढ़ावे, हाय महान बन जाएगा। और पढ़ते समय अभिमान न करे, क्रोध न करे, लापरवाही न करे, संयम रखे, आलस्य न करे, तो इससे भी विकास होगा बच्चों का। बाद में पढ़ेंगे, बाद में करेंगे, जिस समय जो काम करना है तत्परता से करें। आलस्य से काम को, लापरवाही से काम को बिगाड़े नहीं, तो अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। अब ये नाटक देखेंगे, चलो जल्दी। बाल संस्कार केंद्र में आने से बच्चों को ऊंची सोच और अच्छे संस्कार मिलने लगते हैं।